Namaste, welcome to day 8 of 10 days of Kubernetes series. Today's video is going to be pretty interesting because आज हम end to end application बनाकर deploy करने वाले हैं in Kubernetes using whatever we have learned up till now. So let's get started. Okay, overview के लिए हमारे पास जो हमारा ऐप प्रोजेक्ट है उसमें एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है एंड बैक एंड जो है डेटाबेस से क्वेरी करता है। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं प्रोजेक्ट का। सो आई क्रिएटेड 2 फ़ोल्डर्स। यहाँ पे फ्रंट एंड के फाइल्स मैंने रखा है और बैक एंड में बैक एंड की फाइल्स मैंने रखे हैं, ठीक है? तो पहले फ्रंट एंड का app.py देखते हैं। ये फ्लास्क में कोड है पूरा एंड ये हमारा एप्लीकेशन जो है 8000 पोर्ट पे चलेगा। मतलब हम इसको कंटेनराइज़ करेंगे तो जो हमारा कंटेनर पोर्ट होगा वो 8000 होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रूट में आपको index.html फाइल कॉल हो रही है। index.html देखते हैं। ये सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है? विच जस्ट सेज लाइक लेट्स गेट रजिस्टर्ड। और उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम लोग नेम मांग रहे हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहे हैं एंड देन सबमिट बटन है, ठीक है? और सबमिट में यहाँ के पे यू कैन सी एक्शन मेरा स्लैश सबमिट है और नीचे में एक हमारा बटन होगा और उस बटन में हमारे पास व्यू डेटा का ऑप्शन होगा कि अभी तक हमारे पास डेटाबेस में कितने डेटा पड़ा है वो सब हम व्यू कर सकते हैं, ठीक है? सो ये छोटा सा एक वेबसाइट है और ये नॉर्मल सा सीएसएस लगाया है। ओके, तो यहाँ पर ये होम पेज होगा हमारा स्लैश वाला रूट वाला। अब उसमें जब यहाँ पर सबमिट था ना, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन भरकर अगर कोई यूज़र सबमिट कर रहा है तो वो स्लैश सबमिट को कॉल करेगा, राइट? और मेथड क्या होगा, पोस्ट, क्योंकि आपके पास डेटा आ रहा है यूज़र से, राइट? तो अब वो जो डेटा आया है उसको हम लोग फॉर्म में लेंगे और जेसॉन फॉर्मेट में वी आर गोइंग टू सेंड इट टू आवर बैकएंड, ठीक है? अब ये जो बैकएंड है, ये बैकएंड हमारे पास कैसे आएगा? एक हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल रख लिया है, ठीक है? जिसका os.environ.get बैकएंड यूआरएल होगा और बैकएंड यूआरएल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ये सेट कर दिया है, लोकलहोस्ट :8500। व्हाई 8500? बिकॉज़ आपका जो app.py है इसमें बैकएंड का इट इज़ रनिंग ऑन 8500। ओके, बट जब हम लोग इसको कुबरनेटीज़ में ले जाएँगे तो ऑब्वियसली आपका लोकल होस्ट में तो पॉड्स आपस में बात नहीं करते हैं, राइट? फ्रंट एंड के पॉड अलग होगा, बैक एंड के पॉड अलग होगा। तो वहाँ पर वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम ये वाले एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करेंगे कुबरनेटीज़ में, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट। ओके, तो अभी हम बस नॉर्मल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं कोड को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबमिट करने पर क्या कर रहा था, बैकएंड यूआरएल अभी के लिए हम यही मानते हैं स्लैश सबमिट के साथ ये हमारा फॉर्म डेटा को एक फॉर्म डेटा के साथ इसको क्वेरी भेज रहा है, ठीक है? तो हम देखते हैं अब बैकएंड में क्वेरी गई और स्लैश सबमिट मेरे पास कॉल हुआ है, पोस्ट मेथड था। तो ये डेफ सबमिट है। डेफ सबमिट में क्या है, हम लोग बेसिकली मोंगोडीबी में डेटा एंटर कर रहे हैं। कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये कलेक्शन बेसिकली ये है। और अच्छा, अगर इफ़ यू आर फ़ैमिलियर विद सीक्वल एंड नॉट मोंगोडीबी सो मच, तो इट्स लाइक कि ना डेटाबेस तो डेटाबेस ही होता है, बट कलेक्शन जो है जैसे मोंगोडीबी में अगर हम कलेक्शन बोल रहे हैं तो एसक्यूएल में जैसे हम टेबल बोलते हैं, सिमिलर। ओके, और जो डॉक्यूमेंट है तो टेबल के कंसेप्ट में क्या हो जाएगा वो, उसके पर्टिकुलर एक-एक रो। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस हम देखेंगे, अभी बनाएँगे इस डेटाबेस को, तो तब ये हमारे पास वैल्यूज़ भी चेंज हो सकती है। तो हमने एक डेटाबेस बनाया है टेस्ट और क्लाइंट डॉट टेस्ट से हम कनेक्ट करें, या मोंगोडीबी का क्लाइंट है और उस पर्टिकुलर डेटाबेस में से हम लोग को कौन-सा वाला कलेक्शन लेना है, कलेक्शन या फिर सीक्वल के टर्म्स में टेबल, कौन-सा वाला लेना है, हमें फ्लास्क साइनअप लेना है। तो ये वी आर गोइंग टू डिफाइन इट व्हाइल क्रिएटिंग, हम इसको नेम दे सकते हैं, ठीक है?
उसके बाद फिर यहाँ पर आ रहा है और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो यूज़र ने सबमिट करा था वहाँ पे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बैकएंड जो है डेटाबेस में सबमिट करा दे रहा है और रिटर्न कर रहा है डेटा ऐड हो गया आपका मोंगोडीबी में। ओके, आगे देखते हैं। अगर वहाँ पर हमारे पास एचटीएमएल फाइल में हमने देखा था कि वहाँ पर हमने एक बटन भी बनाया हुआ है व्यू डेटा के लिए, ठीक है? तो व्यू डेटा पे क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यू डेटा में हमारे पास ये वापस से बैकएंड को कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि अभी तक की जो इतनी एंट्रीज है वो मेरे को ले आओ और फिर यहाँ पर हम लोग जेसन फॉर्मेट करके उसको हम लोग देखेंगे इन दी फ्रॉम दी फ्रंट एंड रिटर्न होगा। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे ये मैंने बनाया है स्लैश डेटा। तो कलेक्शन तो अभी हमने देखा ऊपर कलेक्शन ये वाला है हमारे पास, डीबी फ्लास साइन अप, उसमें से हम लोग डॉट फाइंड करके जितना एंट्रीज है सारा लिस्ट आउट कर लेंगे और उसको सबको लिस्ट करके यहाँ पर हम लोग फॉर एलिमेंट इन कंटेंट एक एक एलिमेंट में से हम लोग आईडी जो है, बेसिकली हमें आईडी प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आईडी को हम ड्रॉप कर दे रहे हैं और फाइनल जो कंटेंट है हमारा उसको हम जेसॉनिफाई करके रिटर्न कर दे रहे हैं। ओके, सो या इतना सही ऐप है एंड इसको अभी चलाने के लिए वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट। अभी हमने अभी डेटाबेस बनाया भी नहीं है, सो हम मोंगोडीबी में बनाएंगे वो। सो पहले हम लोग देख लेते हैं, अब डॉकर फाइल देखते हैं। तो फ्रंट एंड में जो डॉकर फाइल है वो कैसा कर रहे हैं, तो हम लोग ये पाइथन यूज़ करने वाले हैं। तो पाइथन में हमने 3.8 ले लिया है पाइथन वर्जन। तो हमारे पास 3.8.5 था, तो इसी पे ये कोड बनाया मैंने, तो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्जन ओनली। और ये हम पाइथन का इमेज ले रहे हैं। उसके बाद फिर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हमारा जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी वाली फाइल है वो देख लेते हैं। तो 2 रिक्वायरमेंट थी हमारे पास फ्लास्क और रिक्वेस्ट की। तो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट, उसको हम लोग जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है उसको हम लोग कंटेनर के स्लैश ऐप स्लैश रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में डाल दे रहे हैं। उसके बाद फिर पिप इंस्टॉल कर दे रहे सारी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद फिर जो हमारे पास यहाँ पे सारा अ, फाइल्स हैं फ्रंट एंड फ़ोल्डर के अंदर, वो सारा फाइल्स हम स्लैश ऐप में डालेंगे और फिर करंट डायरेक्टरी को हम लोग स्लैश ऐप कर रहे हैं और फिर फाइनली हम लोग पाइथन ऐप डॉट पी वाई चला दे रहे हैं। तो ऐसे करके हमारा फ्रंट एंड वाला ऐप चल जाएगा। अब यही हम लोग बैक एंड के लिए भी देख लेते हैं अब। तो बैक एंड का कोड तो हाँ, वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल ऑफ दिस राइट? ठीक है, बस इसका रूट नहीं देखा था। अगर बैकएंड का रूट एक्चुअली फ्रंट एंड से एक्सेस नहीं हो रहा है, बट फॉर सम रीज़न इफ़ यू वांट टू चेक डायरेक्टली कि बैकएंड में रूट में क्या होगा, तो इट्स जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट बैकएंड इज़ रनिंग। ओके, इसका डॉकर फाइल देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी पहले, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में इसको पाईमोंगो चाहिए। ये डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा था राइट? मोंगो क्लाइंट यहाँ पे हमने लिखा था राइट, वो है इम्पोर्ट पाईमोंगो और उसी से हम मोंगो क्लाइंट कर रहे थे, सो दैट वन। और फाइनली डीएनएस पाइथन। ओके, तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे यहाँ, सबसे पहले तो हमने पाइथन का इमेज ले लिया है। उसके ऊपर हम लोग ने क्या करा है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी को स्लैश एफ स्लैश रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में डाल दिया। फिर उसको पिप इंस्टॉल करा दिया है। फिर सारा फाइल्स जो है बैकएंड में वो सब स्लैश ऐप में चला गया। करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमने स्लैश ऐप करा एंड फाइनली हमने पाइथन ऐप डॉट पी वाई करके बैकएंड को रन कर दिया। ओके, so I guess you've got both of this, right? So what we are going to do now is कि हम MongoDB में चलते हैं और वहाँ पर हम लोग पहले डेटाबेस का सेटअप करते हैं। ओके, तो हमारा क्लस्टर सेटअप हो गया है। इसमें 2 चीज़ें थी। ये मैंने पहले ही सेटअप कर दिया था एक्चुअली। इसमें आपको डेटाबेस यूज़र बनाना पड़ेगा एक, और कुछ नहीं, नॉर्मल यहाँ पे ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र करके यूज़र बन जाएगा। और ये श्रद्धा यूज़र नेम है एंड एडमिन एक्सेस मैंने दे दिया है। एंड द अदर थिंग इज़ योर नेटवर्क एक्सेस। तो नेटवर्क एक्सेस में आई हैव रिटन लाइक ओपन टू ऑल आईपी एड्रेसेस कैन एक्सेस इट। ऑब्वियसली ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हमें रखना चाहिए, बट हमारे प्रोजेक्ट के लिए चलेगा। ओके,
ओके, यहाँ पर हम लोग ब्राउज़ कलेक्शंस में चलते हैं। ऐड माई ओन डेटा, यहाँ पर डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो। सो हम लोग जो अभी कोड में लिखे थे वही डेटाबेस का नाम रख लेते हैं, अदरवाइज़ वहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा। एंड कलेक्शन का क्या नाम रखें, टेबल का, जो हम वहीं यूज़ कर रहे थे, फ्लैश साइन अप। ओके, और एडिशनल नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। तो हमने अपना ये मोंगोडीबी में सेटअप तैयार कर लिया है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द कोड। ओके, तो हमने सेटअप तो सारा रेडी है हमारे पास। अब हम लोग को क्या करना है, डॉकराइज करना है, राइट। हमारा जो एप्लीकेशन था उसको हमें डॉकराइज करना है। तो ये डॉकराइज करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, और सबसे पहले हम लोग बैकएंड कर लेते हैं। तो लेट्स गो टू द बैकएंड। बैकएंड फोल्डर, और यहाँ पर डॉकर बिल्ड। अब नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू टैग। तो हमने टैग भी कर दिया। डॉकर इमेजेस देख लेते हैं एक बारी। ओके, तो ये हमारे पास है। अब हम लोग इसको पुश कर देंगे टू डॉकर रजिस्ट्री। तो सॉरी, डॉकर पुश, और ये रिपॉजिटरी का नाम हो जाएगा श्रद्धा अग्रवाल, और उसके अंदर में ये मेरी इमेज। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे जो आपके लेयर्स हैं वो सारे पुश हो रही है। ओके, हमने बैकएंड इमेज तो पुश कर दिया। अभी हम फ्रंट एंड के लिए भी कर लेते हैं सेम चीज़। तो फ्रंट एंड के फोल्डर में चले गए। अब यहाँ पे हम लोग डॉकर बिल्ड कर लेते हैं। Now Docker tag, and finally push. ओके, तो ये हमारी इमेजेस दोनों ही पुश हो चुकी है। नाउ लेट्स गो बैक। तो डॉकर रजिस्ट्री में चलते हैं। सो ओवर हेयर यू कैन सी लास्ट 1 मिनट में हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट फ्रंट एंड का इमेज और प्रोजेक्ट बैक एंड का इमेज अपलोड हो चुका है। ओके, सो हमने डॉकराइज तो कर दिया है। अभी हम हमारा मेन एस्पेक्ट जो था कुबरनेटीज का, वो अभी बचता है। सो लेट्स लुक इनटू दैट। तो बेसिकली कुबरनेटीज में हमें क्या क्या चाहिए होगा। दो डिप्लॉयमेंट, एक डिप्लॉयमेंट किसके लिए, फ्रंट एंड के लिए, एक हमें चाहिए बैक एंड के लिए। और दोनों के लिए ही आपस में
फ्रंट एंड बैक एंड से बात करेगा, राइट, एंड बैक एंड हमारा डेटाबेस से बात करेगा। लेकिन जो हमारा डेटाबेस है वो कहाँ है, हमने क्लाउड में ही ले लिया, क्लाउड डॉट मोंगो डीबी कोई हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम एज अ डिप्लॉयमेंट या स्टेटफुल सेट या फिर एज अ डेटाबेस हम इन इनहेरेंटली कुबरनेटिस के अंदर नहीं रख रहे हैं, राइट। तो वी जस्ट नीड टू डिप्लॉयमेंट्स, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड के लिए, और दो सर्विसेज चाहिए। यूजर्स जो है फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट को एक्सेस करना चाहेगा, फ्रंट एंड जो पॉड्स होंगे वो किसको, बैक एंड को एक्सेस करना चाहेगा, तो वी नीड टू सर्विसेज फॉर दैट। ओके, सो लेट्स लुक इनटू ईच ऑफ दीज फाइल्स नाउ। तो ये है हमारे पास, सबसे पहले हम फ्रंट एंड का डिप्लॉयमेंट या बैक एंड का डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं, कोई भी चलेगा। तो ये है मेरा बैक एंड का डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो बैकएंड के डिप्लॉयमेंट में एज ऑलवेज जैसे हमने पहले देखा था, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा स्पेक ऐसे करके YAML फाइल बनाते हैं, और काइंड मेरा डिप्लॉयमेंट है, प्रोजेक्ट बैकएंड मेरा डिप्लॉयमेंट का नाम है, और मैच लेबल्स में प्रोजेक्ट बैकएंड लिखा है हमने, और यहाँ पे जो कंटेनर बन रहा है उसका नेम भी हमने प्रोजेक्ट बैकएंड रखा है। ओके, नंबर ऑफ रेप्लिकास 1 नहीं रखना चाहिए ऑब्वियसली, सो लेट्स इंक्रीज इट टू लेट्स से 3। ओके, तो ये टेम्पलेट है, ये पॉड का जो पूरा मेटा डेटा स्पेक है वो वाला पार्ट है ये। तो मेटा डेटा लेबल्स में हमने ऐप का नाम रख दिया है यहाँ पे, प्रोजेक्ट बैकएंड कंटेनर, ये उसका कंटेनर का नाम है। ये docker.io से हम ले रहे हैं, राइट। तो उसके बाद श्रद्धा अग्रवाल 810 मेरा रिपोजिटरी का नाम था, और प्रोजेक्ट बैकएंड मेरी इमेज है। ओके, और कंटेनर पोर्ट में हमारा बैकएंड कौन से पोर्ट पर वर्क कर रहा था, यहाँ पर 8500, राइट, नीचे हमने लिखा था। सो ये वही कंटेनर पोर्ट 8500 हो जाएगा, और ये जब हम फ्रंट एंड देखेंगे तो 8000 हो जाएगा। ओके, और इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट थी क्या? यस, यहाँ मोंगो जो है एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, जिसमें बेसिकली आपका यूआरएल होगा cloud.mongodb.com का, उसी से हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे थे, राइट। तो अब जो हमारे पास वो यूआरएल होगा उसमें हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड भी है, राइट। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने एक सीक्रेट बनाया है, ठीक है। तो ये सीक्रेट है टाइप ओपेक एंड डेटा मोंगो, ये मेरा एज एनवायरनमेंट वेरिएबल हम रखने वाले हैं डिप्लॉयमेंट में, हम देखते हैं वो अभी, एंड मोंगो। और यहाँ पे हम लोग ने बेस 64 इनकोडिंग कर दिया, किस चीज़ का, ये वाले यूआरएल का। और इसमें मेरा यूज़र नेम श्रद्धा, पासवर्ड भी श्रद्धा है, जो डीबी यूज़र बनाया था वही वाला, तो वो है। और ये मेरा क्लस्टर नंबर 0 है, एंड दिस इज द यूआरएल। I'll in a minute I'll just show you कि ये यूआरएल आपको कहाँ से मिल सकता है इन दी MongoDB वेबसाइट। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। ये हम लोग ने यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल कर दिया है, वैल्यूज फ्रॉम हम कहाँ से ले रहे हैं, सीक्रेट से ले रहे हैं, सीक्रेट की रेफ एंड नेम क्या है, मोंगो सीक्रेट, एंड की इज योर मोंगो। तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे यहाँ मोंगो के नाम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट हो जाएगी। ऑल राइट, तो ये हो गया मेरा बैक एंड डिप्लॉयमेंट। ऐसे ही हमें बनाना था फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट, तो ये रहा मेरा फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट, और इसमें नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने चाहिए, लेट्स जस्ट टेक 2। इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं रखते हैं अभी के लिए, 2 रख लेते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ रेप्लिकास मेरे 2 हैं। टेम्पलेट में अगेन ये मेरा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड है, मैच लेबल्स इज प्रोजेक्ट फ्रंट एंड। ओके, और यहाँ पर ये हमने जो इमेज यूज़ करी है प्रोजेक्ट फ्रंट एंड, रिपोजिटरी मेरी ये वाली है। अब ये docker.io की जगह का कोई और हम लोग रजिस्ट्री यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे वो वाला पाथ आता। ओके, ये कंटेनर पोर्ट क्या है मेरा, 8000 पे चल रहा था हमारा फ्रंट एंड ऐप, राइट। और इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो हम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल इसमें भी रिक्वायर्ड था, वी चेक दैट, राइट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए था बैकएंड यूआरएल का, ठीक है। तो अभी हम लोग जब यहाँ पर करेंगे
तो यहाँ पे बैकएंड यूआरएल मेरा क्या होगा? फ्रंट एंड जो पॉड्स हैं उसको बैकएंड के पॉड से इंटरैक्ट करने हैं। फ्रंट एंड के पॉड बैकएंड के पॉड से कैसे इंटरैक्ट करेगा? उसके सर्विस के थ्रू। तो अभी हम लोग सर्विस देखने वाले हैं और वो जो सर्विस का नाम है, वी आर गोइंग टू चेक कि उसका सर्विस का नाम हम लोग ने प्रोजेक्ट बैकएंड रखा हुआ है, ठीक है? और वो ये वही प्रोजेक्ट बैकएंड जो है वो सर्विस का नाम है, जो हमने फ्रंट एंड से बैकएंड में बात करने के लिए बनाया गया है और ये पोर्ट नंबर है इस 8500 पे वो लिसन कर रहा होगा। ओके, तो हम बैकएंड सर्विस देख लेते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी ये बैकएंड का सर्विस है ऑफ टाइप क्लस्टर आईपी। ऑब्वियसली जो बैकएंड का जो डिप्लॉयमेंट है आपका, यू डोंट वांट कि एक्सटर्नल यूजर्स उसको एक्सेस करें, राइट? तो उसको एज अ क्लस्टर आईपी बना दिए, थ्रू द क्लस्टर आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद फिर पोर्ट्स में मेरे पास 8500 है एंड योर टारगेट पोर्ट क्या है? मेरा 8500 है। तो वही हमने वहाँ पर यूज़ करा था एज ए यूआरएल, प्रोजेक्ट बैकएंड एंड 8500 यहाँ पर, दिस वन प्रोजेक्ट बैकएंड एंड 8500। ओके, अब हम लोग फ्रंट एंड का सर्विस देख लेते हैं। फ्रंट एंड का सर्विस हमारा किस टाइप का होना चाहिए? वी हैव सीन नोड पोर्ट हो सकता है, लोड बैलेंसर एंड क्लस्टर आईपी, राइट? तो फ्रंट एंड का क्या है? वो ऐप है जो यूजर्स इंटरैक्ट करने वाले, एक्सटर्नल क्लाइंट बेसिकली एक्सेस करने वाला है। तो उसको हम लोग लोड बैलेंसर के फॉर्म में रख सकते हैं एंड हम नोड पोर्ट में भी रख सकते हैं। सो इस केस में वी आर कीपिंग इट एज नोड पोर्ट, क्योंकि एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का सेटअप वी आर नॉट डूइंग दैट। तो यहाँ पर हमने नोड पोर्ट का टाइप का सर्विस बनाया है और सिलेक्टर इज योर प्रोजेक्ट फ्रंट एंड। एंड तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फ्रंट एंड जो हमारा डिप्लॉयमेंट कहाँ गया, ये वाला, इसका क्या नाम है? प्रोजेक्ट फ्रंट एंड। तो ये वही सिलेक्टर है एंड इसमें हमारे पास नोड पोर्ट क्योंकि हम ले रहे हैं तो पोर्ट टारगेट पोर्ट एंड नोड पोर्ट होगा। तो ये नोड का पोर्ट कितना हो गया? 32762 एंड पोर्ट एंड टारगेट पोर्ट मेरा क्या है? किस उस पे वर्क कर रहा है मेरा सर्विस? 8000। तो ये वो 8000 है। ओके, आई एम जस्ट रशिंग थ्रू दिस बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने बाकी के स्टार्टिंग के 7 days का लेक्चर्स देखा हुआ है, तो all of this should be pretty easy for you by now. So that's why I'm moving fast. Okay. And ये सीक्रेट अच्छा, आई हैव शोन यू, आई वांटेड टू शो यू कि ये वाला लिंक हम कहाँ से लाए हैं। ओके, फॉर दिस लेट्स गो बैक टू द यूआई, मोंगोडीबी वाला। ओके, तो ये हमारा मोंगोडीबी का यूआई है। इसमें ये हमने क्लस्टर बनाया था, राइट? इसमें इफ यू डू कनेक्ट ओवर हेयर और यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पे जो फुल कोड एग्जाम्पल है ये वाला, इसमें ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल दिस वन, ये इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें जो है हमारे पास ये मेरा डीबी का यूजर है श्रद्धा एंड डीबी का पासवर्ड मैंने श्रद्धा रखा था, तो वही वहाँ पर यूआरएल में आपको दिख रहा था सीक्रेट में। ओके ओके, तो आई होप आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि कैसे करके हमारा सेटअप है, राइट? हमने पूरा डेटाबेस सेटअप भी देख लिया, डॉकराइज भी करा है, एप्लीकेशन भी समझ लिया है। अब हम लोग कुबरनिटीज़ में ये जाके अप्लाई कर देते हैं। तो आई एम देयर इनसाइड कुबरनिटीज़ फोल्डर। अभी हम लोग सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? बैकएंड डिप्लॉयमेंट, लेकिन बैकएंड डिप्लॉयमेंट जो है वो मोंगो सीक्रेट को यूज़ कर रहा है। तो लेट्स फर्स्ट अप्लाई मोंगो सीक्रेट डॉट यामल। तो हमारा सीक्रेट क्रिएट हो जाना चाहिए, kubectl गेट सीक्रेट। ओके, तो हमारा सीक्रेट एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ लेट्स अप्लाई बैकएंड डिप्लॉयमेंट एंड उसी के साथ में बैकएंड सर्विस। सॉरी, डॉट यामल। kubectl गेट डिप्लॉयमेंट
1 of 2, ओके लेट्स डू w 2 of 2, ओके ये पूरा हो गया, रेडी है। एंड अभी हम लोग फ्रंट एंड के लिए करते हैं, अप्लाई -f फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट डॉट YAML एंड फ्रंट एंड सर्विस डॉट YAML। एक पॉड रेडी है, दोनों रेडी हो गए, ओके। तो kubectl गेट svc सर्विसेज देख लो, ठीक है ये सर्विसेज है, ठीक है। तो हमारा यू रिमेम्बर हमने जो सेटअप करा था वो काइंड क्लस्टर सेटअप करा है, तो हमें जो एक्सेस करना है वो नोड IP कोलन नोड पोर्ट से नहीं करके, जो हमें फ्रंट एंड सर्विस को एक्सेस करने हैं ना, तो नोड पोर्ट हमने बनाया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल होस्ट और कोलन बाई नोड पोर्ट कितना है 32762, ठीक है। तो अभी हम लोग गूगल पे चलते हैं एंड लेट्स सी, ओके। तो ये हो जाएगा लोकल होस्ट कोलन टारगेट पोर्ट, राइट। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया, ठीक है। इसमें यू कैन राइट योर नेम ईमेल पासवर्ड एंड डू अ सबमिट, या फिर व्यू डेटा भी कर सकते हो। तो पहले व्यू डेटा देख लेते हैं, कुछ है, अभी एम्प्टी है, ठीक है, अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले रजिस्टर करते हैं, कुछ भी, लेट्स राइट श्रद्धा में भी एक ईमेल आईडी देनी है, रैंडम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तो ऐसे समथिंग, ओके। नाउ आई एम डूइंग अ सबमिट। तो ये सबमिट हुआ, तो सबमिट क्लिक करने पे क्या हो रहा था, बैकएंड में जाएगा, बैकएंड क्या करेगा, आपका डेटाबेस में एंट्री ऐड करेगा, एंड रिटर्न क्या कर रहा था, वो डेटा सबमिटेड टू द फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पर डेटा को वापस से देखते हैं, तो यहाँ पे वी कैन सी हमारे पास डेटा आ गया है कंटेंट में, और अभी हमारे पास बस एक ही डेटा है, और होता तो ये लिस्ट में ऐड होते जाता, ओके। और यही हम लोग को अगर UI में देखना है, तो over here we can go, यहाँ database, browse collection, plus sign up, और इसके अंदर में you can see this particular entry, okay। सो या दैट्स इट। आपने आज हमने देखा कि हम एंड टू एंड कैसे करके एप्लीकेशन बना रहे हैं, पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच हमने कोड लिखा, उसके बाद फिर हमने डॉकराइज करा, फिर हमने कुबरनेटीज लगाया, एंड फाइनली वी हैव सेट इट अप एंड एवरीथिंग इज वर्किंग, okay। In this I would want you to try using Kubernetes resources itself to create the database, ठीक है। I mean try doing that। I've shown you कि क्लाउड को हम कैसे करके यूज करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके, और अपने डाउट्स फीडबैक वगैरह कमेंट करना। थैंक यू।